माई सेल्फ जितेंद्र और स्वागत है आप लोगों का सक्सेस की 98 में। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे वीडियो आने वाले देखने के लिए, ठीक है। और आज का सेशन है पजल का बाप डे 5। ये पजल हमें किसी ने सेंड किया था व्हाट्सएप पर, उनका नाम हमको याद नहीं है, लेकिन ये पजल अच्छे लेवल का है, ठीक है। सो मुझे अच्छा लगा, सो आप लोगों को मैं बता रहा हूं ये पजल आज के सेशन में। पहले क्या कीजिए, वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई कीजिए, देखिए ये है कि नहीं बनता है कि नहीं बनता, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं बार बार क्या बोलता हूं, जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक वीडियो का फायदा नहीं होगा बनाकर, तब तक मेरा वो मोटिव पूरा नहीं हो पाएगा। बच्चों तक मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे तक मेरा मटेरियल पहुंचे और उसको सही ढंग से, सही तरीका, सही वे, मतलब क्या, मेहनत दो टाइप के होते हैं। एक तो मेहनत होता है कि आप दिन भर मेहनत करते जा रहे हो। एक मेहनत होता है स्मार्ट वे, ठीक है। अगर मेहनत करने से कोई अमीर होता तो रिक्शा वाला सबसे ज्यादा अमीर होता कि नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं स्मार्ट वे में आप लोग पढ़ाई करें, जिससे आप लोगों को सच में बेनिफिट मिल पाए उस चीज का, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा, देखिए पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और एक बार पजल ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। अगर ना बने, हो सके आपको 20-25 मिनट लगे करने में, हो सकता है मे बी, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा प्लीज, उसके बाद ही देखिएगा सॉल्यूशन। ये थोड़ा अच्छे लेवल का सम है, ठीक है। और ये सर्कुलर वाला है, इसमें रिलेशनशिप भी है और क्या लाइक कर रहा है, कौन सा मूवी, ये सब भी है, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप के पजल को आप क्रैक कैसे करें, ठीक है। सो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे पजल करने का। पहले खुद ट्राई कर लो आप, उसके बाद प्लीज वीडियो देखना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है, देयर आर 8 मेंबर ऑफ ए फैमिली, PQRSTUWNZ। 8 मेंबर है फैमिली के, उनका नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। ऑल ऑफ देम आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग अ सेंटर। 8 जो पर्सन है सर्कुलर टेबल में बैठे हुए और कहां फेस कर रहे हैं, फेसिंग द सेंटर, दैट मींस इनसाइड। इतना तो पता है साहब सभी बच्चों को जो बैंकिंग के प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे देखिए, दे बिलोंग टू 3 डिफरेंट जनरेशन। 8 मेंबर में से ना, जो 8 में से क्या हो रहा है ना, 3 जनरेशन क्रिएट हो रहा है। जैसे 3 जनरेशन का मतलब क्या, ये भी चीज आप समझ लो अच्छे से। जैसे आपकी ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर एक जनरेशन, आपके पापा सेकेंड जनरेशन एंड एक आप, ये हो गया थर्ड जनरेशन। बोल रहा है 8 मेंबर मिला करना, ऐसे 3 जनरेशन है, ये बोल रहा था, ठीक है। आगे देखो, देयर आर 3 मैरिड कपल, और ये 8 में से ना 3 जो है मैरिड कपल है, मतलब 6 लोग शादीशुदा है, ठीक है ना, यही बोल रहा है। एंड 4 ऑफ देम आर मेल एंड 4 ऑफ फीमेल। 4 मेल है एंड 4 फीमेल है, ये बोल रहा है हमारे इस पजल में। एक एक चीज को अच्छे से देखना। दे लाइक डिफरेंट मूवी, वो 8 डिफरेंट मूवी लाइक कर रहे हैं। क्या क्या है, द ट्विंस, 12, टर्बो, द ट्यूलाइट सागा, टाइफन, ट्विंस ड्रैगन, द 12 चेयर एंड 20 सेंचुरी। ये सारे मूवी 8 पर्सन के द्वारा लाइक किया जा रहा है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। लेकिन कौन क्या लाइक कर रहा है ये पता हमको नहीं है, ठीक है। ये तो पता चल गया ना कि 3 जनरेशन किसको बोलते हैं, और ठीक है ना, और 4 मेल है 4 फीमेल है इस पजल में। एक एक चीज को अच्छे से देखिएगा। और हाँ, ऐसे पजल करते वक्त ना माइंड के जितने, माइंड में सपोज कर लो अगर 10 डाटा काम कर रहा है ना, तो 10 का 10 डाटा एक्टिव होना चाहिए। अगर एक डाटा भी इनएक्टिव हुआ ना माइंड का, तो ये पजल नहीं बनेगा, ठीक है। सो पजल अगर बनाना है तो माइंड के सारे डाटा एक्टिव होने चाहिए। अब आगे देखिए आप। और हाँ, इस सब एक बात बोल दूं, ऐसे पजल करने के लिए ना जो रिलेशनशिप आते हैं, अदरवाइज वो बॉक्स में भी आ सकते हैं, रिलेशनशिप लीनियर में भी आ सकते हैं, इसका फिर आपके फ्लोर वाले में भी आ सकते हैं रिलेशनशिप। तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि पहले आप रिलेशनशिप बना लो, ना कि पहले ही आप ऐसे करके ऐसे ऐसे करने लगे, तो फिर तो आप फंस जाओगे, फिर वो पजल नहीं बनेगा। आप लाख कोशिश कर लो, वो पजल नहीं बनेगा, ठीक है। सो प्लीज आप लोग क्या कीजिएगा ना, पहले जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, पूरा पजल पढ़ने के बाद आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लो, ठीक है। उसके थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप लोग समझ जाओगे, पहले आप देखिए। देखिए
और हाँ, पजल पूरा पढ़ना प्लीज, हाफ पढ़ के कोशिश मत करना ट्राई करने की, और बनेगा नहीं, फंस जाओगे। देखिए, द सन इन लॉ एंड मैट्रनल ग्रैंडसन ऑफ जेड आर इमीडिएट नेबर। क्या बोला, क्या बोला इससे? द सन इन लॉ एंड मैट्रनल ग्रैंडसन ऑफ जेड आर इमीडिएट नेबर। जो सन इन लॉ मतलब दामाद, जो जेड के दामाद है ना, और जो मैट्रनल ग्रैंडसन मतलब जो जेड है, या तो वो नाना है या नानी है। मैट्रनल मतलब क्या? मामा, मामा के खानदान से, मतलब तो मतलब नाना है चाहे नानी है जेड। मैट्रनल ग्रैंडसन बोला है ना, ठीक है ना? तो एक चीज देखो, थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना करते वक्त, प्लीज गाइस प्लीज। देखिए एक चीज देखिए, अगर जेड मेरा ये है, सपोज कर लो मेरा जेड ये है, तो पक्का जेड क्या है, मेल है कि फीमेल, ये हमको नहीं पता है, लेकिन हां इतना जरूर पता है कि जेड का एक सन इन लॉ है, मतलब जेड का एक दामाद है। ठीक है, तो जेड का एक दामाद है, प्लस मतलब मेल। अगर उसका दामाद है तो उसकी बेटी भी होगी, ठीक है, मतलब इसकी एक बेटी भी होगी, और इस दोनों से एक बेटा या बेटी बोल दिया गया है। बेटा है बिकॉज बोल दिया गया मैट्रनल ग्रैंडसन, जेड का मैट्रनल ग्रैंडसन मतलब एक इसका बेटा है। इतना डाटा हमको इस लाइन के थ्रू मिल गया, मिला ना? ठीक है, आगे देखिए, W कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ हर सिस्टर इन लॉ। जो W है वो अपने सिस्टर इन लॉ के इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब अगल बगल नहीं है, ठीक है। लेकिन W कौन है क्या है हमको कुछ पता नहीं है, तो छोड़ देते हैं, जितना डाटा मिलेगा उतना ही करेंगे। आगे देखिए, W लाइक द मूवी 12, ठीक है, ये डाटा तो मिला ना, तो लिखते हैं जो W लाइक क्या लाइक कर रहा है, 12 मूवी W लाइक कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, Q a spinster a sitting two place to the right of her grandfather T। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, स्पिंस्टर मतलब क्या होता है, लड़की जिसका एज बहुत ज्यादा हो चुका है और वो शादीशुदा नहीं है। स्पिंस्टर मतलब एक लड़की जो बहुत बड़ी है, जिसका शादी नहीं हुआ है, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, जो Q इज स्पिंस्टर सिटिंग टू प्लेस टू द राइट ऑफ हर ग्रैंडफादर T, मतलब Q का जो ग्रैंडफादर है ना वो T है, वो T है। सपोज कर लो मेरा मैरिड कपल एक ये है, अगर मैं T यहां पुट करता हूं तो पक्का T का कोई बेटा, T का एक बेटा है, T का एक तो बेटा होगा ही ना, क्योंकि Q क्या है, Q का ग्रैंडफादर है T, तो ये तो पक्का है ना कि Q का एक बेटा है। अगर बेटा है तो बहू भी होगी, और इस दोनों से मिलकर एक बेटी है उसकी, क्यों, ये हमारा फीमेल हो गया। अब देखिए एक चीज देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 डाटा मिल गए हमको, 8 डाटा मिल गए। तो अगर 8 डाटा मिल गए और फीमेल मेल कितने हुए, एक मैरिड कपल कितने हुए, एक मैरिड कपल एक मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हो गए। तो ऑब्वियसली हमको चाहिए कितने मैरिड कपल, 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों भी मैरिड कपल है, ठीक है, देख लीजिए आप। तो जेड हमारा क्या है, फीमेल है, और ये बोल दिया गया था जो टी है क्यू का ग्रैंडफादर है, दैट मींस ये हमारा मेल है, ठीक है ना। और एक चीज और देखिए आप, W कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ हर सिस्टर इन लॉ। अगर W को मैं यहां पुट करता हूं तो ये इसके सिस्टर इन लॉ होगी क्या, या फिर सिस्टर इन लॉ W का कोई होगा क्या? ये तो इसका बेटा है, तो इसका सिस्टर इन लॉ का सवाल ही नहीं उठता। तो ये तो फिक्स्ड है ना कि W यहां मेरा नहीं बैठेगा। सारे माइंड के डाटा को एक्टिव रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, नाइदर आर नॉट टी लाइक द मूवी 12 चेयर, 12 चेयर, ठीक है, जो 12 चेयर मूवी है, ना आर लाइक कर रहा है ना टी लाइक कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए,
P and his sibling S can't sit together. सिबलिंग मतलब क्या होता है? सिबलिंग मतलब होता है भाई बहन, और P और S can't sit together. देखिए P और S, अगर P S यहां बैठ नहीं सकता, P S यहां बैठ नहीं सकता, क्योंकि P और S क्या है? भाई बहन है. अगर P को यहां बैठाता हूं तो भाई बहन कोई होंगे क्या? ये होगा क्या? या Q ऑलरेडी है, तो मतलब क्या? P और S दोनों सिबलिंग है, मतलब P S एंड W, ये तीनों यहां नहीं बैठेंगे, इसमें घूम रहा है, इसमें बैठेंगे चारों में कहीं ना कहीं. ये हमारा फिक्स्ड है. ठीक है. अब देखिए थाइफन इज लाइक्ड बाय ब्रदर इन लॉ ऑफ आर. जो थाइफन मूवी है ना, वो कौन लाइक कर रहा है? ब्रदर इन लॉ ऑफ आर. आर का ब्रदर इन लॉ. अगर आर का ब्रदर इन लॉ यहां बैठेगा क्या? या आर भी यहां बैठेगा क्या? क्योंकि आर का ब्रदर इन लॉ कोई होगा क्या? नहीं होगा ना. तो मतलब आर भी ये चार में से ही कोई है, ये चार पोजीशन. तो देख लीजिए, 4 यहां हो गया, 5 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, मतलब 7. एक हमारा क्या बचा? एक हमारा बचा U. तो मतलब क्या है? हमारा U का भी प्लेस फिक्स्ड हो गया कि U यहीं बैठेगा. ठीक है. अब देखिए आपको क्या बोला? थाइफन इज लाइक्ड बाय ब्रदर इन लॉ ऑफ आर. थाइफन इज लाइक्ड बाय ब्रदर इन लॉ ऑफ आर. ठीक है. अब आगे देखिए, देयर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक ट्विन ड्रैगन एंड हर अंट एस. एंड हर अंट एस, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप समझ गए होगे तो. देयर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक ट्विन ड्रैगन एंड हर अंट एस. एंड हर अंट एस, एंड हर अंट एस मतलब उसकी चाची, जो लड़की है उसकी चाची. चाची कौन? एस. देखिए, और ये तो लड़का है, ये तो हमारा लड़का है, लड़की ये है, तो इसकी अंट कौन होगी? ये तो हमारा मेल है, तो फीमेल ये है, तो इसका मतलब श्योर है कि हमारा एस ये होगा. ठीक है. और जब एस ये होगा तो एक चीज और देखिए, देयर आर ओनली 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक ट्विन ड्रैगन. और लड़की क्या लाइक कर रही है? ये क्यों? ट्विन ड्रैगन लाइक कर रही है. एंड हर अंट एस, तो मतलब जो क्यू है वो क्या लाइक कर रही है? ट्विन ड्रैगन. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन का बहुत वैल्यू है, सो प्लीज अच्छे से देखिएगा. और देखिए, आर अ मैरिड मेल कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर टी और क्यू. और जो आर है ना, वो मैरिड मेल है, तो या तो फिर आर यहां बैठेगा या फिर आर यहां बैठेगा. अगर एक बात देखो, एक चीज देखो, थोड़ा सेंस लगाओ. अगर आर को मैं यहां बैठाता हूं, आर को मैं यहां बैठाता हूं, सपोज कर लो, तो एक चीज आप देखो, अगर आर को मैं यहां पुट करता हूं तो क्या बोलता? थाइफन इज लाइक बाय ब्रदर इन लॉ ऑफ आर. थाइफन इज लाइक बाय ब्रदर इन लॉ ऑफ आर. तो मतलब आर को यहां पुट करते हैं तो मेरा W यहां पर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि W पहले ही बोल दिया गया है, W 12 मूवी लाइक कर रहा है. W 12 मूवी लाइक कर रहा है, ये बोल दिया गया था आपको क्वेश्चन में. ठीक है. तो लेकिन R जो है, R का ब्रदर इन लॉ क्या लाइक कर रहा है? ब्रदर इन लॉ मतलब मेली है, और R भी मेली है, और वो लाइक क्या कर रहा है? थाइफन. या फिर R को यहां पुट करते हैं तो यहां पर W नहीं आ सकता, मतलब W इस दोनों में से कहीं नहीं आएगा, इस दोनों में से. तो W का जगह क्या बचा? क्या बचा? W का जगह बचा सिर्फ एक, और क्या है? वो ये वाला. देखिए अब W और S मिल गया, अब बचा क्या? क्या अब बचा P और R. ठीक है. P और R बच गया. अब देखिए एक क्वेश्चन, अब R और P कहां बैठेगा? ये भी थोड़ा माइंड को एक्टिव रखिएगा. क्वेश्चन में बोल दिया गया था P एंड S सिबलिंग, P और S भाई बहन हो सकते हैं. अगर P को यहां मैं बैठाता हूं तो ये तो हस्बैंड वाइफ है ना, तो मेरा श्योर है कि P यहां नहीं बैठेगा भाई. तो मेरा यहां कौन बैठेगा? R. और P का जगह ये हो गया. तो देखिए सारा डाटा पुट हो गया सिर्फ हाफ करने से ही. बहुत सारे बच्चे हो पकड़ नहीं पाए होंगे, अभी आगे भी बहुत सारा क्लू है, लेकिन थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखेंगे ना तो कितना भी पजल हार्ड हो बन जाएगा. लेकिन हाँ, सारे माइंड के जितने भी डाटा है ना एक्टिव रखिएगा. आगे देखिए अब पजल कैसे करते हैं. आर अ मैरिड कपल कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर टी और क्यू. ठीक है.
आर डज नॉट लाइक द मूवी 20th सेंचुरी और ट्विन। 20th सेंचुरी और ट्विन लाइक कौन नहीं कर रहा है? आर। ठीक है, और ये 12th चेयर था, तो आर क्या लाइक नहीं कर रहा है? 20th सेंचुरी और द ट्विंस लाइक नहीं कर रहा है। और देखो 12th चेयर कौन को लाइक नहीं कर रहा? आर और टी, और डब्ल्यू और क्यू के डाटा मिल गए, मतलब डब्ल्यू और क्यू भी लाइक नहीं कर रहा है क्या? 12th चेयर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द 12th चेयर द मूवी इज नॉट आइदर लाइक बाई एस और जेड। और 12th चेयर मूवी एस और जेड भी लाइक नहीं कर रहा, मतलब इसमें एस भी जुड़ गया, जेड भी जुड़ गया। ठीक है, एस भी जुड़ गया, जेड भी जुड़ गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। यू एंड क्यू आर नॉट सिबलिंग। टी डज नॉट लाइक द मूवी टर्बो और द ट्विंस। जो टी है वो ना लाइक कर रहा है टर्बो ना ट्विंस। ठीक है, देयर आर ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड हिज ब्रदर इन लॉ। टर्बो इज नॉट लाइक बाय सन इन लॉ ऑफ जेड। सन इन लॉ कौन है? आर। सन इन लॉ कौन है? आर। सन इन लॉ कौन है? आर। तो आर टर्बो भी लाइक नहीं करेगा। ठीक है, तो आर टर्बो भी लाइक नहीं करेगा। देखिए 2 हो गए, 2 4 हो गए, 2 5 हो गए। अब देखिए यू जेड टी आर एस पी डब्ल्यू। अब आगे से देखिए दो डाटा मिला। अब कुछ मिला क्या? द सन इन लॉ डब्ल्यू कैन नॉट बी इमीडिएट नेवर सिस्टर इन लॉ। डब्ल्यू लाइक द मूवी 12। ओके, Q is a splinter is in two place to the right of her grandfather. Okay, neither R nor T like the movie 12 chair. ना R like कर रहा है ना T like कर रहा है। ठीक है, P and a sibling S sit can't sit together. Typhon is liked by brother-in-law of R. Typhon कौन like कर रहा है? R का brother-in-law, और R का brother-in-law कौन है? P। मतलब P क्या like कर रहा है? Typhon। तो यहां से P भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए 12 चेयर कितने पर्सन लाइक नहीं कर रहे हैं? 3 और 4 7। तो बचे कितने? और टोटल पर्सन है कितने? 8। और 7% तो 12 चेयर लाइक नहीं कर रहा, मतलब जो 1% बचा हुआ है वही लाइक कर रहा है 12 चेयर। बचा कौन है? आर टी डब्ल्यू क्यू पी जेड एस। मतलब क्यू क्या लाइक कर रहा है? 12 चेयर। तो ये 12 चेयर का गेम आपका हो गया। 12 चेयर। ठीक है, अब देखिए 4 ये हो गए। अब आगे देखिए आर अ मैरिड मैन कैन नॉट बी ट्विंस ड्रैगन एंड हर एंडेस। और आर क्या क्या लाइक नहीं कर रहा है? देखिए 4 मूवी ऑलरेडी मेरे पास मिल चुके हैं, और ना 20th सेंचुरी लाइक कर रहा है आर, ना ट्विंस लाइक कर रहा है, ना टर्बो लाइक कर रहा है। और 20th सेंचुरी ट्विंस और टर्बो अभी डाटा में नहीं है। तो 4 मूवी ऑलरेडी हो गए और 3 ये हो गए 7। तो बच क्या रहा है? एक मूवी, और वो कौन सा है? ट्यूलाइट सागा। तो मतलब आर क्या लाइक कर रहा है? ट्यूलाइट सागा कौन लाइक कर रहा है? आर। ठीक है, अब देखिए हमारे 5 डाटा हो गए और 3 मूवी बचा है और 3% बचे हुए हैं। और टर्बो और ट्विंस टी लाइक नहीं कर रहा है। टर्बो और ट्विंस लाइक टी लाइक नहीं कर रहा है, और टर्बो और ट्विंस अभी आया नहीं है इसमें। तो मतलब 5 2 7 हो गए, एक मूवी बच रहा है। और तो टी क्या लाइक करेगा? टर्बो और ट्विंस। 12 द ट्विंस तो लाइक नहीं कर रहा है, और 12 आपका हो गया। टर्बो लाइक नहीं कर रहा है, द ट्यूलाइट सागा हो गया, थाइफन हो गया, ट्विंस ड्रैगन आपका हो गया, 12 चेयर हो गया। 20th सेंचुरी लाइक कर रहा है। 20 सेंचुरी SENTUARY। 6 डाटा मिल गए हमको, 6 डाटा मिल गए। अब 2% बचे हुए, कौन कौन? आपका जेड और एस बचा हुआ है। ठीक है, और 2 मूवी कौन कौन से बचे हुए हैं? एक तो बचा है द ट्विंस और टर्बो। ठीक है, और ट्विंस और टर्बो से रिलेटेड कुछ है क्या? एस और जेड को जो इंटर रिलेट करता हो, कुछ ऐसा थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर अ मैरिड मैन टी और क्यू। R does not like the movie 20th century or twins. The 12 chair the movie is not liked by S or Z. ठीक है, 12 chair तो ऑलरेडी डाटा मिल चुका है। U and Q are not sibling. T does not like the movie Turbo or the twins. T डाटा मिल चुका है।
और देयर आर ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड हिज ब्रदर इन लॉ. ओके. टर्बो इज नॉट लाइक बाय सन इन लॉ ऑफ जेड. तो टर्बो सन जेड कौन है? सन इन लॉ आर है. सन इन लॉ जेड का आर है, तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस डाटा को छोड़ते हैं. ठीक है. अब देखिए हमारा सर्कुलर वाला कैसे बनता है. सर्कुलर वाला सपोज कर लो ये हमारा 8% है, ये हमारा 8% है. ठीक है ना. ये 8% हुए ना. अब आपको कैसे कौन डाटा पुट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लू कौन सा निकाले. देखिए जिसके बड़े गैप होंगे ना और जिसके थ्रू बहुत सारे इंटर रिलेट होंगे वही आपको पुट करना है. सपोज करो जिसके गैप ज्यादा हुए और उस दोनों से बहुत सारे क्लू जुड़े हुए हैं, वही आपको क्लू हेल्प करेगा किस चीज में? डाटा ये सॉल्व करने में. तो देखिए सबसे ज्यादा हेल्प कहां पर है? There are only 3%. There are only 3% sitting between the person who like twins dragon and her aunt S. देखिए her aunt S. अगर S को सपोज करो यहां पुट करते हैं तो ट्विंस ड्रैगन मेरा कौन लाइक कर रहा है? ट्विंस ड्रैगन मेरा लाइक कर रहा है. क्यों? क्यों? तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से मेरा क्यू यहीं पर बैठेगा. ठीक है ना. अब देखो अब शुरू से पढ़ते हैं. द सन इन लॉ एंड मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ जेड आर इमीडिएट नेबर. क्या बोल रहा है? सन इन लॉ एंड मैटरनल ग्रैंडसन मतलब आर एंड यू जेड का सन इन लॉ और मैटरनल ग्रैंडसन क्या इमीडिएट नेबर बैठे, एक साथ साथ बैठे, एक साथ साथ बैठे. ठीक है. लेकिन आर यू कहां पुट करें अभी श्योर नहीं है, तो छोड़ देते हैं इस चीज को. ठीक है. अब देखिए W कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ हर सिस्टर इन लॉ. W का सिस्टर इन लॉ कौन है? S. उसके इमीडिएट नेबर नहीं बैठा है. मतलब क्या? हमारा W यहां नहीं बैठेगा ना, W यहां बैठेगा. W ना यहां नहीं बैठेगा, इमीडिएट नेबर नहीं है. ये तो हमारा फिक्स है ना. अब देखिए Q a spinster is sitting 2 places to the right of her grandfather T. जो Q है स्पिंस्टर है, is sitting 2 places to the right of her grandfather of T. 2 places to the right of her grandfather. 2 places to the right of her grandfather. Right of her grandfather मतलब 1 2 हमारा T का डाटा यहां मिलेगा. आप बोलोगे भैया गलती है. ऑफकोर्स गलती है. क्या बोला? Q was spinster is sitting 2 places to the right of her grandfather. अपने ग्रैंडफादर के 2 पोजीशन राइट में. मतलब हमारा T यहां बैठेगा. अब देखिए जो Q है 2 प्लेस राइट में, हमारा इनवर्ड है ना, तो 2 प्लेस राइट में. ठीक है. 1 2. ठीक है. अब आगे देखिए नाइदर आर नॉट T लाइक द मूवी 12 चेयर एंड P एंड हिज सिबलिंग कांट सिट टुगेदर. P और S एक साथ नहीं बैठे, तो मतलब हमारा P भी यहां नहीं बैठेगा S के बगल में, और S के बगल में हमारा P भी नहीं बैठेगा, W बैठेगा. दोनों में से कोई नहीं बैठेगा. ठीक है. अब देखिए Typhon is liked by brother-in-law of R. There are only 3% sitting between person who like twin dragon and her aunt. R a married male cannot be immediate neighbor of T और Q. मतलब हमारा R यहां नहीं बैठेगा, T के बगल में R नहीं बैठेगा, T और Q के बगल में R नहीं बैठेगा, तो R हमारा यहां भी नहीं बैठेगा, R हमारा यहां भी नहीं बैठेगा. ठीक है. अब देखिए कितने प्लेस हो गए. 1 तो प्लेस फिक्स्ड है, 2 प्लेस फिक्स्ड है, 3 प्लेस फिक्स्ड है, और R यहां नहीं बैठ सकता. मतलब 6 जगह पर R नहीं बैठ सकता. 2 जगह बच रहे R ये और ये. ठीक है. लेकिन किस पे कौन बैठेगा ये पता नहीं है, तो छोड़ देते हैं. ठीक है. अब आगे देखिए R does not like the movie 20th century or the twins. The 12th year the movie is not liked by either S or Z. U and Q are not sibling. और U and Q sibling नहीं थे, तो cousin है ना, ये तो cousin बोलेंगे. T does not like the movie Turbo or the twins. There are only one person sitting between R and his brother-in-law. Most important line. There are only one person sitting between R and his brother-in-law. R का brother-in-law कौन है? P है. और इस दोनों के बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं, और R का सिर्फ 2 जगह बचा हुआ है, एक ये और एक ये. अगर R को मैं यहां पुट करता हूं, सपोज कर लो R को मैं यहां पुट करता हूं, तो P यहां बैठेगा.
क्योंकि P यहां नहीं बैठ सकता, क्योंकि P का बोल दिया गया है S और P बगल में नहीं बैठेंगे। ठीक है, S और P। अगर R को यहां पुट करते हैं, R को सपोज कर लो यहां पुट करते हैं इस जगह पर, क्योंकि दो ही जगह बचा है, तो P यहां बैठ नहीं सकता, S है, और P यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि Q है, तो R मतलब यहीं बैठेगा, और P यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि S के बगल में हो जाएगा, तो P का जगह भी फिक्स्ड है। और देखिए R प्लस Q एक साथ बैठ रहे हैं, सन इन लॉ एंड मैटर ग्रैंडसन सिटिंग टुगेदर, पहले ही लाइन में था, द सन इन लॉ एंड मैटर ग्रैंडसन ऑफ जेड आर इमीडिएट नेबर, मतलब U का भी जगह हमारा फिक्स्ड हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अब क्या बचा, अब हमारे बच गए W और S। और एक चीज देखिए, W कहां गया था वो लाइन, W कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ हर सिस्टर इन लॉ। W का सिस्टर इन लॉ कौन है, S है। W का सिस्टर इन लॉ कौन है, S है। मतलब क्या, और जगह कितने बच गए, एक ये, और W बैठ नहीं सकता अपने सिस्टर इन लॉ के बगल में, क्योंकि बोल दिया गया था लाइन में W कैन नॉट बी इमीडिएट नेबर ऑफ अ सिस्टर इन लॉ, तो W यहां बैठ नहीं सकता, S इसके सिस्टर इन लॉ है, तो W यहीं बैठेगा। और क्या बच गया हमारा Z, तो Z हमारा यहां बैठेगा। ये होगा हमारे 8 डाटा, ठीक है, और 6 निकल गया था, और हमारा क्या क्या बाकी था, Z एंड S। तो देखिए, और मूवी कौन कौन सी बच गई थी, ट्विंस एंड टर्बो। तो ये दोनों मूवी कोई पर्सन लाइक कर सकता है, जेड या तो ट्विंस या टर्बो लाइक कर सकती है, या फिर ट्विंस और टर्बो एस लाइक कर सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डे 5 पजल का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी आइडिया, थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा ना, तो प्लीज लाइक बटन को दबाइएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आप लोगों का थैंक यू।